बीजेपी के जो कई ऐसे बड़े नेता हैं वो उनका समर्थन करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैम देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल पूरा हिंदू देश नहीं है। इसका मतलब इसमें मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी सब रह सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हिंदू एक विचारधारा है। जब यूपी के इलेक्शन हुए थे, जब भी टिक्केत जी ने हमारा हमारा मतलब हमारे अपोजिट रहे थे, लेकिन फिर भी हमने यूपी के अंदर सरकार बनाई है। वहाँ किसान के फसल का बीमा, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि मोदी जी ने लागू की। जो भी राजस्थान में सरकार, उन्होंने बहुत गलत किया। जो हमारे जो देश के शहीद हैं, उनकी पत्नियों के साथ, उनकी विधवाओं के साथ जो कांग्रेस सरकार ने किया, वो बहुत गलत है। और उनकी सरकार में भी सजा हुई है। 2G घोटाला रहा, आपका कॉमनवेल्थ घोटाला रहा, आपका कोयला घोटाला रहा। इन सब जो नेता थे उनको सबको सजा दी, और कांग्रेस राज में हुई थी वो। 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, सामने हैं और ऐसे में महंगाई, बेरोजगारी काफी बड़ा मुद्दा हो जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मनजीत सिंह नैन, जिनसे हम जानेंगे कि 2024 में वो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र को लेकर होता है। और आज हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार बीजेपी कहती है। बाबा बागेश्वर जी कहते हैं लगातार कि हिंदू राष्ट्र को मांग करते हैं, और ऐसे बीजेपी के जो कई ऐसे बड़े नेता हैं वो उनका समर्थन करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैम देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल पूरा हिंदू देश नहीं है। इसका मतलब इसमें मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी सब रह सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हिंदू एक विचारधारा है। विचारधारा का मतलब ये कि लोगों को सनातन धर्म के अंदर लाना। सनातन धर्म के अंदर लाने का मीनिंग है कि जैसे हिंदू सबको प्यार करते हैं, सबको अच्छे से रख सकते हैं, इस विचारधारा के साथ। और जो भी संविधान के अंदर, जो भी संविधान बना है इंडिया के, उसके अंदर काम करेगा, उसके अंदर रह सकता है, वो सभी हिंदू राष्ट्र के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। बीजेपी लगातार कहती है कि किसान हमसे खुश है, महिलाएं हमसे खुश हैं, लेकिन एक बार फिर से राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है 20 तारीख को वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्थायी रूप से अगर उनकी बातों को नहीं माना जाता है, सरकार उनकी बात को नहीं मानती है, तो एक बार फिर से ये जो आंदोलन है वो फिर से शुरू किया जाएगा, स्थायी रूप से चलता रहेगा। मैम जब यूपी के इलेक्शन हुए थे, जब भी टिक्केत जी ने हमारा हमारे अपोजिट रहे थे, लेकिन फिर भी हमने यूपी के अंदर सरकार बनाई है। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक किसान नेता, लेकिन उसके बावजूद भी जब किसान बैठे थे 2020 में, तो सरकार को उनकी बात माननी पड़ी थी और सारे जो कानून थे, तीनों कानून को वापस लेने पड़े थे। हाँ जी, हमें लगा किसानों को ये चीज़, हमारे कानून पसंद नहीं है, तो हमने उसको वापसी ले लिया। इसमें गलत क्या है? हमने किसानों को लगा कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमने उन कानूनों को वापस ले लिया। तो इसमें गलत क्या है? अब बार बार आंदोलन करने से, देश के रोडों को जाम करने से इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो किसान है, किसान भी समझदार है। मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए, तो मुझे लग रहा है अब ये आंदोलन सफल हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं कि सरकार तुम्हारी बात मानती ही नहीं है। और अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं उनसे वो कहते हैं कि ना, सरकार जो है वो जो कानून लेकर आती है वो कहीं न कहीं किसानों के हित में होते ही नहीं है। तो सरकार आखिर ऐसे कानून लेकर ही क्यों आती है? मैम देखिए, पूरे देश में एक ही किसान नेता नहीं है टिकैत जी। बहुत सारे किसान नेता साउथ में भी हैं, अपने नॉर्थ में भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए कर रही है। राकेश टिकैत जी को ही हर बारी प्रॉब्लम होती है, हर बारी वही लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते लेकिन किसान संगठन 32 किसान संगठन है इसमें। हैं। मैम मान लीजिए आपकी बात, आप लोगों को बताते हैं, वो गलत चीज़ें गाइड करते हैं उनको, इस वजह से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत काम किए, बहुत विकास कार्य किए हैं। लोगों को पता है, किसानों को भी पता है कि हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छी योजनाएं दी किसानों को। लोग, किसानों का बीमा, किसान की फसल का बीमा, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि मोदी जी ने लागू की। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही में बात की जाती है कि कहीं न कहीं जो महिलाएँ हैं वो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। मैम जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उनके अंदर महिलाओं की सुरक्षा पे पूरा ध्यान दिया जाता है। जो बीजेपी में जहाँ सरकार ही नहीं है, वहाँ महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा है। ये आप का डाटा भी देख लीजिए और इसमें आपको पता चल जाएगा। कहना चाहूँगा, जो भी राजस्थान में सरकार, उन्होंने बहुत गलत किया। जो जो देश के शहीद हैं, उनकी पत्नियों के साथ, उनकी विधवाओं के साथ जो कांग्रेस सरकार ने किया, वो बहुत गलत है। और इसका हर जगह से हमारे जो देश के जो सैनिक हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे देश में। क्यों? हमारे लिए वो शहीद हुए हैं। उनकी पत्नियों को हमें इससे इज्जत रखनी चाहिए, और वो उनके लिए जो भी उनकी मांगे हैं, जो उनकी जायज़ मांगे, उनको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बात करें, दिल्ली की सियासत काफ़ी गर्म चल रही है, क्योंकि इस समय अरविंद केजरीवाल जो सरकार है, लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार के जो 2-3 नेता जो भी हैं वो लगातार वहाँ पर जेल में है। और ऐसे में ऐसे बयानबाजी चल रही है कि जो बीजेपी में जाता है उसे क्लीन चिट मिल जाता है। और कहीं न कहीं बीजेपी पर साफ तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। और कहीं न कहीं वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो ऐसे काम करती है कि
लगातार भ्रष्टाचारियों को अपनी सरकार में हो तो बचाती है, लेकिन दूसरी सरकार में हो तो वो कहीं ना कहीं उनको जेल में बंद करवा देती है। देखिए मैम, 2014 से पहले बहुत सारे करप्शन के केस हुए हैं, जिनके अंदर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को भी जेल हुई है, जिनमें आपका 2G घोटाला है, कोयला घोटाला है, आपका कॉमनवेल्थ घोटाला है। इन सारे घोटालों में कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को सजा हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सेम आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो करप्शन किया है, जो भी घोटाले किए हैं, उनके अंदर इसमें कुछ कोई बीजेपी नहीं करती या कोई कुछ नहीं करता। इसके तो कोर्ट्स एजेंसियां देखती हैं कि उन्होंने कोई करप्शन लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि एजेंसी का दुरुपयोग होता है। मैम क्या 2014 से पहले जो कांग्रेस सरकार में जो भी कांग्रेस के नेताओं को सजा हुई तो कांग्रेस ने खुद कराई थी। इसका मतलब कि उस टाइम एजेंसियां काम नहीं कर रही थी। 2014 से पहले भी जो कांग्रेस के नेताओं को सजा हुई, उनकी सरकार में भी सजा हुई है। 2G घोटाला रहा, आपका कॉमनवेल्थ घोटाला रहा, आपका कोयला घोटाला, इन सब जो नेता थे उनको सबको सजा हुई और कांग्रेस राज में हुई थी वो। जी बिल्कुल, 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, सामने हैं, और ऐसे में महंगाई, बेरोजगारी काफ़ी बड़ा मुद्दा हो जाता है। मैम देखिए, महंगाई थोड़ी देश में बढ़ी है, केवल एक रीजन है, यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़े हैं और इस वजह से देश में हर चीज़ थोड़ी सी महंगी हो गई है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त होगा, ऑयल के प्राइस भी काफ़ी नीचे आएंगे। तो क्या बीजेपी एक बार फिर से बहुमत से सरकार बनाएगी? बिल्कुल, इसमें मुझे लग रहा है 400 प्लस सीटों के साथ इस बार मोदी जी दोबारा सरकार बनाएंगे और दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।